नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच सामान्य हिंदी में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए उन तमाम अध्ययन सामग्री आप सभी के बीच ला रही हूँ जो कि आप सभी के लिए वरदान के रूप में काम करने वाला है। यदि आप इन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप अवश्य ही सामान्य हिंदी में न सिर्फ बेहतर अंक प्राप्त करेंगे बल्कि आप अपने परीक्षा से संबंधित परीक्षा के रिजल्ट में बेहतर अंक भी प्राप्त करेंगे। तो आइए जानते हैं सामान्य हिंदी के लिए वह पुस्तक जो कि आप सभी के लिए बेहद खास है। तो सबसे पहले साथियों मैं आप सभी को बताऊंगी कि यदि आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा दे रहे हैं, अपर निजी सचिव की परीक्षा दे रहे हैं या कोई भी देश के प्रतिष्ठित सर्विस में प्रतिभाग कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए यह किताब बहुत ही उपयोगी है। और ख़ास तौर पर यह संघ और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए वरदान का काम करता है। तो सबसे पहला जो मैं कुछ किताब आप सभी के बीच ला रही हूँ वह है सामान्य हिंदी डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे का। जी हाँ साथियों, जो सबसे पहले बुक आपके बीच में ला रही हूँ वह नालंदा पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी है जिसे डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा लिखा गया है। साथियों यह पुस्तक अपने आप में एक संपूर्ण पुस्तक है। यदि आप अपनी परीक्षा से संबंधित टॉपिक का अध्ययन इस पुस्तक से करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप बहुत ही बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। और अब आते हैं उस पुस्तक के संबंध में जो कि मेरी प्रिय पुस्तक के रूप में रही है। साथियों जब मैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी की उस दौरान मेरी तैयारी में ख़ास तौर पे सामान्य हिंदी की तैयारी में व्यवहारिक पुस्तक का सामान्य हिंदी जो कि डॉक्टर राघव प्रकाश द्वारा रचित है की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस पुस्तक ने मुझे बहुत ही सहयोग प्रदान किया है। अतः साथियों मैं कहूँगी आप लोगों को कि यदि आप भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, पीसीएस की, अपर निजी सचिव की या कोई भी परीक्षा, उस परीक्षा में सामान्य हिंदी से संबंधित तैयारी के लिए आप अवश्य इस पुस्तक का अध्ययन करिएगा। और इस पुस्तक की खासियत है कि जितने भी आप अपने टॉपिक को पढ़ेंगे उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन को भी बहुत हद तक समायोजित किया गया है जिसके कारण साथियों आपकी प्रैक्टिस भी बेहतर हो जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि मैडम यह किताब क्यों बता रही हैं जबकि इन दोनों किताबों में लगभग एक समान विषय सामग्री है। तो सबसे पहले मैं बताऊं साथियों ये जो दोनों किताब है वह एक समग्र अध्ययन सामग्री के रूप में है। इन दोनों किताबों को यदि आप रिवीजन करते हैं तो आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए आप सभी को मैं यही कहूँगी कि नालंदा का सामान्य हिंदी डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे का और व्यवहारिक सामान्य हिंदी जो कि डॉक्टर राघव प्रकाश जी द्वारा रचित है और यह पिंक सिटी पब्लिशर्स जयपुर द्वारा प्रकाशित होती है। साथियों यह जाना माना किताब है सामान्य हिंदी का, तो आप अवश्य ही इन दोनों किताबों को पढ़िएगा ही पढ़िएगा। ये बहुत मोटा नहीं है, आप बस अपने टॉपिक से रिलेटेड अध्ययन करेंगे। और जो अब मैं तीसरा पुस्तक आप सभी को बताने वाली हूँ वह पुस्तक है आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज का सामान्य हिंदी जो कि आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है क्योंकि इस पुस्तक में तमाम परीक्षाओं के पूर्व प्रश्नों को समायोजित किया गया है। यदि इस पुस्तक का आप अध्ययन करेंगे तो आप यह महसूस करेंगे या अवगत होंगे, आपको यह राह मिलेगा कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और यह भी आप अवगत होंगे कि कैसे कई प्रश्न बार बार रिपीट भी कर दिए जाते हैं। तो साथियों आप अवश्य ही
पूर्व के क्वेश्चन को अध्ययन करने के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी का भी अध्ययन करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार मैं आप सभी को 3 पुस्तक सामान्य हिंदी के लिए यहाँ बताई। पहला पुस्तक मैं आपको बताई सामान्य हिंदी डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे का। दूसरा पुस्तक मैं आपको बताई व्यवहारिक अर्थात पिंक सिटी पब्लिशर्स जयपुर का सामान्य हिंदी। और तीसरा आपको बताई आदित्य पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी। तो साथियों, आप अवश्य ही यदि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दे रहे हैं या पीसीएस परीक्षा दे रहे हैं या आप अपर निजी सचिव से संबंधित परीक्षा दे रहे हैं या कोई भी परीक्षा दे रहे हैं साथियों, तो यह देश के प्रतिष्ठित पुस्तकों में एक गिनी जाती है। आप अवश्य ही इन पुस्तकों का अध्ययन करें, क्योंकि इन पुस्तकों के ज्ञान से आप निश्चित रूप से अपने उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी आशा के साथ साथियों, मैं आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही सफल होंगे। नमस्कार।